जलसों से नहीं, तहरीक अदम एतमाद से इमरान हुकूमत को घर भेजा जाए। बिलावल के बयान से ऑपोजिशन इत्तेहाद को पहुंचने वाले नुकसान का इजाला करने आसिफ जरदारी खुद मैदान में आ गए। कहा पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार होगा, तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे, ये गिर चुके हैं, आखिरी धक्के की जरूरत है, मुल्क शदीद खतरात में है, हुक्मरान कोई बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं, हुकूमत को घर भेजना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका। अनाड़ी हुक्मरानों ने आज मुल्क के तमाम इशारे मनफी कर दिए हैं। पीडीएम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी इस नाकाम और नाअहल टोले को घर भेजेगी। बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ देकर इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। अब वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड कहना शुरू कर दें। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। ऑपोजिशन इत्तेहाद का शराजा बिखरने का दावा। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की सोच और JUI के अंदर तफरीक दिखाई दे रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बिलावल कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, एक बार नहीं 100 बार लाएं। सेनेट में अदम एतमाद के दौरान उनके 11 अरकान को नजर लग गई थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने मामला तय कर लेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बंद गली में दाखिल होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला ने जिस उजलत में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ की हिमायत की है, उससे तो यही तस्वीर सामने आती है कि अपनी ही काबीना के अराकीन भी अपने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की रुसवाई और बेबसी के तमाशाई बनने की हद तक तो ज़रूर बेताब हैं। लाहौर में नून लीग के अरकान असम्बली खोकर बरादरान की क़यामगाह के अतराफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन। नून लीगी MNA सैफुल मुल्क खोकर और MP अफजल खोकर की क़यामगाह खोकर पैलेस के अतराफ मुतअद्दिद तामीरात गिरा दी गईं। खोकर बरादरान के भांजों के मकानात और एक मार्केट भी गिराई गई तामीरात में शामिल। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि गैर कानूनी तामीरात गिराकर 38 कैनाल ज़मीन वागज़ार करा ली गई। खोकर बरादरान ने कहा है कि हुक्म इम्तना के बावजूद किया जाने वाला ऑपरेशन खिलाफ कानून है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि एक कानून ताकतवर के लिए है जो बनी गाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है, दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए है जिसके शर से ऑपोजिशन के घर महफूज नहीं। खोखर बरादरान जमात का बहुत बड़ा सरमाया है, जुल्म और इंतकाम का सामना किया मगर पीछे नहीं हटे, नवाज शरीफ से बेवफाई नहीं की। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, हर जुल्म का हिसाब होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में अब तक तकरीबन 185 अरब रुपए मालियत की सरकारी ज़मीनें कब्जा माफिया से छुड़वा कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके। ये ऑपरेशन मुस्तकबिल में भी इसी तरह जारी रहेगा। रियासत को अपनी बांदी समझने और रियासत के मिल्कियती असासों को माल मुफ्त की तरह हड़प करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त मुस्लिम लीग काफ को दी जाएगी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कामिल अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं। मामला तय करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को फोन भी किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 27 जनवरी को तलब कर लिया। मरदम शुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम, 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन कमीशन के मामलात और मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल का बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा बिजली की कीमत ₹1.95 बढ़ाकर अवाम की जेब पर 200 अरब का नया डाका डाला गया। इमरान खान ने गर्दशी कर्ज सिफर कर देने का दावा किया था। अब गर्दशी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाने से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। हुकूमत इस्लाहात लाए, बिजली की तरसील के नुकसानात पर काबू पाए।
गैस खरीदारी में नाकामी और अपनी नालायकी का मलबा सनतों और अवाम पर डालना जुल्म है। सनतों को गैस ना देने का फैसला वापस लिया जाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब के पास मुल्क से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद हैं। नैब की जानिब से दायर करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। नैब मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। आटा और चीनी स्कैंडल की जारी तहकीकात को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर और अब इस्लामाबाद का भी बुरा हाल। पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर से चंद किलोमीटर दूर एक्सप्रेस वे के साथ इकबाल टाउन, खनापुल, न्यू शक्रियाल और सोहान के इलाकों में हर तरफ कचरा ही कचरा। शहरियों का कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान पहली बार मुस्बत केसेस की शरह में नुमायां कमी। मुल्क में आज कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 3.9% रही। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 10 नवंबर के बाद मुस्बत केसों की शरह 3.9% से तेजी से बढ़ी। 24 घंटों में हैदराबाद में कोरोना केस पॉजिटिव आने की शरह सबसे ज्यादा 11.57%, पेशावर में शरह 11.29%, कराची में 10.68%, आज़ाद कश्मीर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.97% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1594 अफराद में वायरस की तस्दीक। 23 जनवरी को कोरोना के 40,285 टेस्ट किए गए। बरतानिया और चीन के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूस में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप रवा माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। हुकाम का कहना है कि रूसी वैक्सीन कोरोना वबा के खिलाफ 92% मौसर है। वैक्सीन को -18 डिग्री पर स्टोर करना लाजमी है। माहिरीन का कहना है कि रूसी वैक्सीन भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में दुगनी कीमत पर मुहैया किए जाने का खदशा है। अयूबिया में सयाहों की सैर तफरीह जारी। मौसम का लुत्फ उठाया, चेयर लिफ्ट के मजे लिए। मरी में बर्फबारी थमने के बाद सख्त सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। उस्तौर और दियामर में मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद। चलास के बालाई मकामात पर बर्फबारी से लोग मुश्किलात का शिकार। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद मौसम साफ। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी। क्वेटा में गलियों, सड़कों और दीगर मकामात पर पड़ा पानी बर्फ बन गया। गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। कराची में सर्दी फिर बढ़ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों मीर अली और खैसूर में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर सैयद रहीम और सैफुल्लाह नूर भी शामिल। सैयद रहीम 2007 से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस पर 17 दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रहा। वाना और मीर अली में 2 खुदकुश मराकज़ का इंचार्ज था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की खोखर बरादरान की अमलाक गिराए जाने की मजम्मत। कहा, इमरान साहब ने बनी गाला का अपना गैर कानूनी महल बचा लिया। सियासी मुखालिफिन के घर और अमलाक गिरा रहे हैं। खोखर बरादरान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से वफादारी की सजा दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सना ने कहा, मुस्लिम लीग नून बुज़दार हुकूमत का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म फरामोश नहीं करेगी। पंजाब पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया सल्तनत इमरानिया का आला कार बनने से बाज रहे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, चंद हज़ार लोगों को इकट्ठा करके तमाशा लगा सकते थे लेकिन मुज़ाहिमत नहीं की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि आज मुस्लिम लीग नून के मशहूर ज़माना कब्जा माफिया खोखर पैलेस की बदमाशी मलिया मेट हो गई। हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए की 38 कनाल सरकारी ज़मीन पर कब्जा ख़त्म करा दिया। अब इमरान खान इसी ज़मीन पर गरीबों के घर बनाएगा। उस्मान बुज़दार, लाहौर पुलिस और इंतज़ामिया को मुबारकबाद।
सिंध के वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सैयद खुर्शीद शाह पर नैब रेफरेंसेस बदनीयती पर मबनी हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत वाज़ेह कर चुकी है कि 2023 तक सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ही होंगे। पीपल्स पार्टी के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरे से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान स्टील मिल के मजदूरों की पुश्त पर मौजूद है। करप्ट हुक्मरानों की वजह से आज इदारा तबाह बर्बाद हो गया। स्टील टाउन कराची में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के धरने से खिताब। कहा हुकूमत को चाहिए था इदारे की नाकामी के जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात करती। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि दुनिया चांद पर जा रही है और हम कराची का कचरा नहीं उठा सके। 70% कमा कर देने वाला शहर कराची पानी और सीवरेज के मसाइल से दो चार है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की एक जैसे चैलेंजेस से निबर्द आजमा हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। तुर्क सदर का इस्तांबुल की नेवल शिपयार्ड में पाक बहरिया के तीसरे मल्चम क्लास जहाज की वेल्डिंग तकरीब से खिताब। सदर एर्दोगान ने जहाज की ब्लॉक वेल्डिंग का बाज़ाब्ता आगाज किया। मल्चम क्लास जहाज सतहयाब और ज़ेर-ए-आब एंटी एयर हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। वैक्सीन लेने के बावजूद उम्र रसीदा अफराद कोरोना का शिकार हो सकते हैं। बरतानवी माहिर सेहत का कहना है कि उम्र रसीदा अफराद में वैक्सीनेशन के बाद मुदाफ़ियाती निज़ाम मजबूत होने में 3 हफ्ते लग सकते हैं। इसीलिए ऐसे अफराद वैक्सीनेशन के बावजूद वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। बरतानिया में कोरोना से 1300 से ज़ायद हलाकतें। अमरीका में कोरोना से मजीद 3500 अफराद हलाक। तब्दील शुदा कोरोना वायरस की नॉर्वे में तशखीस के बाद ओस्लो में लॉकडाउन का ऐलान। चीन में कोरोना के मजीद 80 केस रिपोर्ट। एशिया का एल चैपो नेदरलैंड्स में पकड़ा गया। चीनी निजात कैनेडियन ड्रग लॉर्ड मतलूब तरीन अफराद में सहरे फहरिस्त था। एम्स्टरडैम पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। चाय की पत्ती के पैकेट्स में छुपाकर मुनशियात स्मगल करना चाहता था। नाजायज कारोबार से सालाना $70 अरब तक कमा रहा था। रूस में सड़कें मैदान जंग बन गईं। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, मारपीट। प्यूटिन मुखालिफ रहनुमा नावाल्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ मॉस्को समेत 100 शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की गिरफ्तारियों की मजम्मत। रूसी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क में रूसी काउंसिल खाने के सामने एहतजाज। रूस में नावाल्नी को गुज़िश्ता हफ्ते 5 माह बाद वतन वापसी पर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। टेस्ट के लिए फाइनल 11 का हिस्सा कप्तान और हेड कोच मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची टेस्ट मंगल से शुरू होगा। दोनों टीम्स के नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग जारी। आवाम की सहूलत के लिए स्टेडियम रोड जाने वाली मुतादिद सड़कों को बंद नहीं किया गया। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से स्टेडियम फ्लाईओवर बंद रहा। बाईसवीं सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शब्बीर इकबाल ने जीत ली। दिफाई चैंपियन अहमद बेग दूसरे नंबर पर। दूसरे राउंड से लीडिंग बोर्ड पर कब्जा जमाने वाले शब्बीर इकबाल फाइनल राउंड 201 के स्कोर पर खत्म करके चैंपियन बन गए। सख्त सर्दी में K2 की मुहिम जोई का दूसरा मरहला। प्लान के मुताबिक कोपेमा कल सुबह तक चोटी सर कर लेंगे। 3 कोपेमा कैंप 2 पहुंच गए। पाकिस्तानी कोपेमा अली सतपारा, साजिद सतपारा और गैर मुल्की कोपेमा कैंप 2 से कैंप 3 जाएंगे। मौलन जब्बा में स्नोबोर्डिंग के इंटरनेशनल मुकाबले खत्म। मर्दों में पहली और दूसरी पोजीशन बेल्जियम के खिलाड़ियों के नाम। वुमेन्स मुकाबले में पाकिस्तान की आयशा की पहली पोजीशन।